भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। करीब हम 15 दिनों से इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। जैसा कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी रास नृत्य का वर्णन करते हैं, प्रत्येक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। और हमने देखा कि प्रत्येक परिस्थितियों में सबसे पूर्व उन्होंने भगवान का वर्णन किया, फिर गोपियों की इच्छाओं का वर्णन किया। सब कुछ वर्णन करते हुए जो है सुखदेव गोस्वामी अब कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो वह शब्द जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में यह था कि जो मायावादी हैं वे लोग इस रास नृत्य का कुछ अलग न समझ बैठे, सोचें, इसलिए थोड़ा और स्पष्ट करें इसे। हालांकि प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। हमने जैसा कि पढ़ा तो कहीं पे भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि जो आजकल कथाकार वगैरह रास नृत्य का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि कोई कामी पुरुष और कामी स्त्रियां जैसे बिहेव करती हैं। बट यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल ही अलग वर्णन था। अब सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषि गण तथा भक्त जन जो समस्त बद्ध जीवन से मुक्त हैं, अपने अंतकरण में श्री कृष्ण को धारण करके इस कलमशग्रस्त संसार से कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गोपियां कोई ऑर्डिनरी नहीं थी, उनके अंदर तो काम वासना ही नहीं थी। क्योंकि भक्त का लक्षण क्या होता है? जो समस्त प्रकार के कामनाओं का, भौतिक कामनाओं का परित्याग कर देना। तो कहते हैं ये जो भक्त जन थे, कौन? जो गोपी के रूप में भगवान के रास नृत्य में जो है सम्मिलित हुए थे, और कुछ उसमें ऋषि गण भी थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह जो है भौतिक जीवन से मुक्त हैं। भौतिक जीवन अर्थात भौतिक का तात्पर्य, जैसा कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है, भौतिक क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ठीक है, ये भौतिक है। तो बोलते हैं इससे मुक्त हैं, मतलब वह मटेरियल वर्ल्ड से मुक्त हैं। मुक्त का मतलब अलग हैं। आगे लिखते हैं, अपने अंतकरण में वे श्री कृष्ण को धारण करके इस कलमस्त ग्रस्त संसार में कभी भी कहीं पे भी स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, क्योंकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्द में यहाँ पे बता रहे हैं
बहुत ध्यान पूर्वक समझे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जिन्होंने श्री कृष्ण को हृदय में धारण किया हुआ है वे ही भौतिक कलमशों के से ग्रस्त नहीं रहते, इस संसार के भौतिक कलमशों से। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात बता रहे हैं, और यह बात बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण किया है वे कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, इस लोक में, परलोक में, जल लोक में, महरलोक में, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी। लाइक दिस नारद हमेशा भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते, वे कहीं पे भी जाते हैं, कोई कंडीशन नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऋषि और जो भक्त जन होते हैं वे बद्ध जीवन से, बद्ध जीवन अर्थात ये भौतिक जीवन से मुक्त होते हैं। आगे लिखते हैं, इस प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि वे जो है इस प्रकार से, किस प्रकार से, क्योंकि वे भगवान को हृदय में धारण किए रहते। अभी देखिए स्पष्ट रूप से यह क्लियर है, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे हृदय में भगवान है, ठीक है, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग दुनिया भर का आजकल के भौतिकवादी लोग जो बोलते हैं निरंतर मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, तो हमने देखा जो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता है उसे किसी प्रकार का दुख जो है महसूस नहीं होता। हाँ, अनन्य चिंतयन्तो माम, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, स्वयं उसका भरण पोषण करते हैं, उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आजकल बोलते हैं कि हम तो निरंतर सुबह से शाम तक प्रभु दिन भर मेरे मन में भगवान का नाम चलता रहता है, दिन भर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहते हैं मन ही मन में, लेकिन कभी बुखार, कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी सर दर्द, कभी बदन दर्द, ठीक है, कभी गला खराब हो गया, कभी कपड़ा फट गया, कभी उससे झगड़ा हो गया, कभी पत्नी से झगड़ा हो गया, कभी बच्चे को लेकर रो रहे हैं, कभी पत्नी छोड़ दी उसको लेकर रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लक्षण क्या बता रहे हैं कि वो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत जितने भी गुण हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाला दुख तथा सुख है वो उसके नियमों के वश में नहीं रहते, उनको फर्क नहीं पड़ता सुख दुख से। दूसरे शब्द में वही बात भगवत गीता में जो भगवान बता चुके हैं, दुखेषु नुदुग्मना सुखेषु विगति स्प्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। त्रय तापों के होने पर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपने अंतकरण में श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है उसके ये गुण हैं, ये लक्षण हैं। कितना क्लियरली है, ऐसे लोगों को समझना होगा कि कितना वे लोग जप कर रहे हैं। वास्तव में जो सतत भगवान के नाम का जप कर रहा है उसके अंदर यह क्वालिटी स्वाभाविक आ जाएगी, या जो डेडिकेट होकर भगवान का नाम जप करता है उसे खुद इसका फील, ये यहाँ पे जो बताया गया है उसको वो फील कर सकता है कि प्रभु जी अब उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम प्योर होते जाएंगे वैसे वैसे भौतिक जो दुख हैं, जो भौतिक गुणों के अंतर्गत, जो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के अंतर्गत मतलब प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनम, बुद्धि रेवच, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार। इसके गुणों के द्वारा उससे न तो सुख और दुख ये दोनों जो उससे उत्पन्न होते हैं
उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखते हैं, तो फिर भला श्री कृष्ण के लिए, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो फिर भला श्री कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होना क्यों कर संभव है, जब वे अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, तो फिर भला, तो फिर भला मतलब किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे भक्तों के लिए जो गोपियां हैं, गोपियों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर भला जो है, क्योंकि वे तो भौतिक गुणों के परे हैं, प्रकृति के अंतर्गत जितने भी गुण हैं, उससे जो भी दुख सुख है, जो भी नियम है, उसके वश में नहीं होते हैं, उससे परे होते हैं। तो उससे परे क्या है? अतरंगा शक्ति। तो बोलते हैं फिर भला जो है अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। यहाँ पे बताते हैं फिर जो है वे कैसे ये सब कार्य कर सकते हैं जो भौतिक गुणों से सब, क्योंकि वे तो आध्यात्मिक गुणों वाले हैं। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, आध्यात्मिक जो चेतना वाला व्यक्ति होता है वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसको संतुष्टि के लिए, दूसरे शब्द में यह कह रहे हैं कि गोपियां भी अपने आप में संतुष्ट थीं, बट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जैसा कि मैंने कहा है, प्रेम का अर्थ ही है यह सोचता है कि वह खुश रहे, वह सोचता है यह खुश रहे, बस एक दूसरे की खुशी ही वास्तव में प्रेम है। तो भक्त क्या सोचता है? भगवान प्रसन्न रहे, वो प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करता है और भगवान प्रत्येक कार्य भक्त के लिए करते हैं। यहाँ तक कि भगवान घोषित भी कर देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन क्या बोलते हैं? बोलते पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम। मैं किसके लिए आता हूँ? बोलते हैं पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं हर बार क्यों आता हूँ? बोलते हैं पवित्राणाय साधुनाम, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और भक्त क्यों आते हैं? भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जब भी वे अवतरित होते हैं वे अपनी अतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। अतरंगा शक्ति मतलब भगवान की स्पेशल, भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति जिसको भौतिक जगत बोलते हैं और एक अतरंगा शक्ति। ठीक है, तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो वे अपने अतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान जो है जैसे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा, सामान्य जीव अपने अपने कर्म के नियमों के द्वारा जो है अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। भगवद गीता में हम पढ़ चुके हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान जो है गुण और कर्म के द्वारा विभाजित किए हैं, अर्थात जीव का जन्म गुण और कर्म के द्वारा होता है। जैसा उसका गुण होता है ऐसे ही उसका जन्म होता है। बोलते हैं भगवान उससे बंधे बाध्य नहीं है वैसे शरीर धारण कर, जैसे हम लोग शरीर धारण करते हैं, 9 महीने गर्भ में रहते हैं, धीरे 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 शरीर बनता है। तो भगवान इससे बाध्य नहीं है, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भगवान की इच्छा हुई तो खंभा तोड़ के प्रकट हो जाते हैं। समझे? भगवान की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी को छींक आया तो भगवान ब्रह्मा जी की छींक से भी प्रकट हो गए। भगवान कैसे भी
प्रकट हो सकते हैं। भगवान को जो है किसी माध्यम की जरूरत नहीं है हमारी तरह। अन्य प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी वही चीज क्लियर कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाध्य मतलब मजबूर होना पड़ता है। आप चाहो या मत चाहो, आपको शरीर धारण करना ही पड़ेगा पूर्व कर्मों के अनुसार। आज हम जिस शरीर में हैं पूर्व कर्म के अनुसार है। कल कुत्ते के शरीर में जा सकते हैं और बाध्य होकर आपको उस शरीर में भेजा जाएगा। और सबसे पहले तो आपको खिलाया जाएगा, वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग में बहुत मार पड़ेगा। चलिए हो मूल विषय पे आते हैं। कहते हैं कि वे अपने कर्मों के अनुसार बाध्य हैं शरीर धारण करने के लिए, किंतु जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो उन पर शरीर किसी पूर्व कर्म के द्वारा लादा नहीं जाता। कहते हैं भगवान जब आते हैं तो उनके पूर्व कर्म के द्वारा कुछ भी लादा नहीं जाता, क्योंकि उनका तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान बोलते हैं मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसके लिए उनका कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं होता। आगे लिखते हैं, उनका शरीर उनके दिव्य आनंद की लीलाओं का वाहन है, तो उनकी अतरंगा शक्ति द्वारा की जाती है, जो उनकी अतरंगा शक्ति द्वारा की जाती है। उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं। भगवान पे जो है कर्मों के नियमों का कोई बंधन नहीं। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य होकर फिर से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। अतः उनका यह दावा कि श्री कृष्ण या ईश्वर में एकाकार हैं केवल सैद्धांतिक है। ऐसे लोग जो अपने को श्री कृष्ण के तुल्य बताते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोग के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो मायावादी हैं और जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैत मतलब मैं और भगवान एक ही है, शरीर छोड़ने के बाद हम भगवान में मिल जाएंगे, इसको अद्वैतवादी बोलते हैं। मायावादी मतलब ये सब माया है, कुछ भी सत्य नहीं है, भगवान निराकार है, ये मायावादी है। मायावादी में बहुत सारे लोग आ गए, बोलते हैं ये लोग जो है उनको वापस से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है, भले ही उनका सिद्धांत है। उनका सिद्धांत क्या है कि वे कृष्ण के तुल्य स्वयं को बताते हैं। बोलते हैं ये सामान्य लोगों के लिए बहुत घातक है। घातक मतलब श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से सुनना और समझना बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत डेंजर है, सावधान रहना चाहिए। आगे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले से गोपियों तथा उनके पतियों के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित थे। वे संपूर्ण जीवों के मार्गदर्शक हैं। भगवान जो हैं संपूर्ण जीवों के मार्गदर्शक हैं, जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भगवान समस्त जीवों के मार्गदर्शक हैं। नित्यो नित्यानां नित्यो नित्यानां चेतनश्च नाम, अर्थात परमात्मा ही जीवात्मा को कर्म करने के लिए निर्देश देते हैं। जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में
बैठे हुए हैं वे ही कर्म करने के लिए निर्देश देते हैं। परमात्मा ही कर्ता तथा सभी कर्मों का साक्षी है। परमात्मा क्या है? बोलते हैं कर्ता और सभी कर्मों के साक्षी। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि श्री कृष्ण सबों के हृदय में स्थित हैं और उसी से सारे कर्म, स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। वे ही आदि पुरुष हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। भगवान ही जो है आदि पुरुष हैं। वे वेदांत दर्शन के रचयिता हैं तथा उनके पूर्ण ज्ञाता हैं। तथा कथित वेदांती तथा मायावादी विद्वान श्री कृष्ण को यथा रूप में नहीं समझ पाते। बोलते जो तथा कथित जो है वेदांती है। तथा कथित मतलब जो सिर्फ नाम मात्र का, सिर्फ पढ़ते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों को तथा कथित कहा जाता है। पता उनको सब है, ओनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं पीना चाहिए, सब पता है, ये गलत है, ये भी पता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वे लोग ये सब करते हैं। सिर्फ बातों से सब जानते हैं, रट्टा मार। ऐसे लोगों को तथाकथित कहते हैं। ऐसे जो वेदांती हैं, अर्थात जो वेदों को जानने वाले हैं, तथा जो मायावादी हैं, वो भगवान को यथा रूप नहीं समझ पाते। वे श्री कृष्ण के कार्यों तथा अस्वाभाविक रूप से अनुकरण करते हुए अनुयायियों को गुमराह करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? बोलते हैं कि श्री कृष्ण के अस्वाभाविक रूप से, भगवान के जो कार्य हैं अस्वाभाविक है, उनके रूप अस्वाभाविक है, तो इन लोग क्या करते हैं? उनका अनुकरण करते हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं? वे लोग जो है उनके अनुयायियों को, जो तथाकथित वेदांती हैं, बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, कभी कभी डिग्री भी, बहुत सारा डिग्री भी प्राप्त किए रहते हैं, और कथा भी बहुत खूबसूरत कहते हैं, लेकिन 8 बजे तक सोकर उठते हैं। तो लोगों को कथा कहेंगे। मैं कई ऐसे ब्राह्मणों को जानता हूँ, चलता रहेगा और कथा कहेंगे, ओह ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, और खुद भी उसी में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग तथाकथित हैं। ऐसे लोग जो उनके अनुयायी होते हैं, ऐसे लोगों के जो अनुयायी होते हैं, उनको वे लोग गुमराह करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, हमें ऐसे व्यक्तियों का अनुयायी नहीं है जो तथाकथित हो, ऐसे लोगों का अनुयायी नहीं बनना चाहिए, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जो वैराग्य की बातें बोलते हैं और खुद भोगों में लिप्त रहते हैं, जो सन्यास की बातें बोलते हैं और स्वयं गृहस्थ जीवन में फंसे रहते हैं। दूसरों को, बेटे को बोलते हैं गुरुकुल पढ़ाना चाहिए, इधर पढ़ाना चाहिए, मंदिर में सेवा करना चाहिए, खुद का बेटा अमेरिका में जो है PhD करता रहता है, विदेश में जाकर पढ़ता रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग तथाकथित हैं, तथाकथित अनुयायी है। ऐसे लोगों का अनुयायी बिल्कुल न बने, नहीं तो वे आपको गुमराह करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण जन जन के शरीर में हैं, व्याप्त हैं। अतः यदि वे किसी को देखते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं तो अनुचित का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रभुपाद व्यासदेव जो है, सुखदेव गोस्वामी जो है, श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में, जन जन के हृदय में व्याप्त हैं, इसीलिए वे जब, और क्योंकि गोपियाँ परमात्मा के स्तर पे थी,
उनके अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं था, क्योंकि वे लोग भक्त थे, ठीक है, और वे ऋषि महात्मा थे, ठीक है। तो भगवान ने अगर उनका आलिंगन भी किया तो इसमें कोई अनुचित्य नहीं है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।